एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी गिवन है जिसमें पी और क्यू जो पॉइंट इस तरीके से लिए गए बी डी पर कि जो लेंथ है डी पी और बी क्यू आपस में इक्वल है। तो आपको ये गिवन पॉइंट है 5, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले अगर हम प्रूव करें कि ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम है, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर यहाँ पर कि ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू ये एक पैरेललोग्राम है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हमें कुछ करना होगा। सो वी हैव टू ज्वाइन दिस लाइन टू दिस and given that this point name O. So we know that the diagonal of parallelogram, the diagonal of parallelogram bisect each other, so therefore AC and BD bisect each other, so therefore AC and BD bisect each other। ओके, ये जैसे ये तो ये बाइसेक्ट हो रहे हैं। अब फिर क्या करते हैं, ओ बी इक्वल क्या होगा, ओ डी, ओ बी इक्वल ओ डी है। और सेकंड पॉइंट आपको ये गिवन है बी क्यू इक्वल पी डी, ये गिवन है। तो अगर आप ओ बी से लेफ़्ट टू लेफ़्ट, राइट टू राइट बी क्यू माइनस करते हैं और ओ डी से पी डी माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ओ क्यू इक्वल ओ पी। ये देखो यहाँ पर ये आपको पार्ट मिल जाता है, ये इसके इक्वल आ जाता है, ठीक है। और ए ओ इक्वल ओ सी तो ऑलरेडी है, ये तो आपने कर दिया। एंड ए ओ इक्वल ओ सी, रीजन यही कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो वी कैन से दैट, अगर ये कंसेप्ट बन गई है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते नज़र आ रहे हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। सो ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो ये आपने लास्ट 5th वाला प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो जब ये प्रूव हो चुका है तो आपको पता है कि ए पी इक्वल सी क्यू, रीजन साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ओके, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जा रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं तो इक्वल हमने यहाँ पे राइट कर सकते हैं। इसी टाइप से ए पी इक्वल ए क्यू इक्वल सी पी आ जाएगा, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, इस ट्रायंगल के अंदर आप देखो आपको मिलता है ए पी डी, ये वाला एक ट्रायंगल है, और सी क्यू बी ये जो ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या मिलता है, ए डी इक्वल सी बी, ये तो मिल जाता है कि ए डी इक्वल सी डी। रीजन क्या है, रीजन है अपोजिट साइड और पैरेललोग्राम ए बी सी डी,
देन ए पी इक्वल सी क्यू, ए पी इक्वल सी क्यू मिला। ये भी रीजन क्या है, ये रीजन है कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए पी सी क्यू। थर्ड रीजन डी पी, डी पी इक्वल है बी क्यू। एक रीजन क्या है, ये आपको गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो इससे क्या हुआ, ट्रायंगल ए पी डी हमने कॉन्ग्रेंट कर दिया है ट्रायंगल सी क्यू बी से। तो ये आपका फर्स्ट प्रूफ आ चुका है बाय साइड 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंसीज, हमने ये प्रूव कर दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए पी इक्वल सी क्यू भी है क्या, ए पी इक्वल सी क्यू चेक करो। ए पी ये साइड है ए पी और ये सी क्यू है। वैसे तो ये साइड और पैरेललोग्राम से भी हम प्रूव कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अभी अभी इसमें कॉन्ग्रेंसी हुई है तो ये भी प्रूव हो गया बाय सी पी सी टी, बाय सी पी कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ congruent triangle are equal, congruence part of congruent triangle are equal CPCT, राइट। तो ये आपने कौन सा प्रूफ किया है, ये आपका सेकंड प्रूफ हो गया, ये फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं यहाँ पर और ये जो ट्रायंगल है इसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो क्या होगा इन दोनों ट्रायंगल में, ए बी इक्वल आपको सी डी मिलेगा, रीजन देंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंड ए क्यू इक्वल सी पी होगा, ये होगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए पी सी क्यू। थर्ड बी क्यू इक्वल डी पी, ये आपका गिवन है, ये देखो ये जो है साइड इस साइड के गिवन है, इट मीन ये जो आपने लिया है, ठीक है मैं दिखा देता हूँ आपको पूरा। ये जो ट्रायंगल है इसमें और इस ट्रायंगल के अंदर आपने इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की है, ठीक है। तो ट्रायंगल फिर क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी पी डी से। कैसे हुआ, बाय साइड 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। नाउ ए क्यू इक्वल सी पी, ए क्यू इक्वल सी पी क्यों हुआ, देखो ये वाली जो साइड है ए क्यू सी पी और ए क्यू, ये साइड इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की तो है, तो ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए पी सी भी कह सकते हैं और बाय सी पी सी टी से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे पॉइंट प्रूव हो चुके हैं। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है इस क्वेश्चन के अंदर, ये देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ए पी एंड सी क्यू, ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए एंड सी ऑन डायगोनल बी डी। तो आपको बी डी ड्रॉ करना होगा, ये होगा बी डी, ठीक है। तो इस डायगोनल के ऊपर एक आपका परपेंडिकुलर है, ये ए पी एक परपेंडिकुलर हो गया, सी से एक पॉइंट आ रहा है, ये क्यू है, ये एक परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब भी परपेंडिकुलर होता है तो आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है वहाँ पे, ठीक है, किधर दोनों ही साइड 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो अब ये ट्रायंगल ए पी बी सी क्यू डी, ए पी डी, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये ए पी बी और सी क्यू डी, सी
क्यू डी और ऊपर से ये ट्रायंगल जो है, ठीक है। तो इसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो आपके पास क्या क्या है, ए बी सी डी क्या है, एक्चुअली एक पैरेललोग्राम है और इसलिए जो साइड डी सी है और ए बी है वो पैरेलल है, ठीक है। ए बी पैरेलल किसके है, सी डी, रीजन साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। ये आप राइट करिएगा। डी सी पैरेलल है ए बी से या ए बी पैरेलल है सी डी से, ए की मतलब है। एंड हेयर इज बी डी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी डी सी। ये रीजन कैसे हुआ, देखो ए बी डी ये जो एंगल है और इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होगे, ये ऐसे दो लाइन पैरेलल हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का फॉर्म बन गया यहाँ पे। तो इंटीरियर अल्टरनेट या अल्टरनेट ऐसे भी कह सकते हो, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल इसके इक्वल है। अब इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं और इसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, तो क्या मिलता है हमें यहाँ पर, ए बी पी इक्वल है क्यू डी सी। रीजन क्या है, रीजन ये है जो एंगल है ए बी डी वो इक्वल है बी डी सी, ठीक है, बी डी सी के इक्वल है। तो इस वजह से ए बी पी, ए बी ये पी, अभी हमने क्या किया कि ये अगर हमें यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एक नेम दे रहे हैं, ठीक है, तो पूरा नेम लिया जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर एक पॉइंट पी बना दें तो इतना भी तो नेम दे सकते हैं ना, ए बी पी। अगर पूरा देना है तो पूरा यहाँ तक देंगे, लेकिन हमें ट्रायंगल यहाँ तक है हमारा, तो ज़रूरत यहीं तक की है, तो भाई उतना ही नेम राइट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंगल ए पी बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी क्यू डी। ये कैसे हुआ, ये आपका 90 है और ये भी आपका 90 है, ठीक है। ऐसा करता हूँ, इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल देता हूँ तो आपको थोड़ा और आइडिया अच्छा लग जाएगा। ये 90 है, ये लाइन ऐसे आ गई बी ए पी, तो ये 90 है। ये एंगल अभी अभी हमने प्रूव किया है। दूसरा ट्रायंगल निकालते हैं, ए सी क्यू डी, तो इसके इक्वल ये प्रूव किया है। ये ऑलरेडी 90 है, ये भी 90 है और आपको पता है ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी क्योंकि साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। तो ए बी इक्वल सी डी, तो ये कैसे आया, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये ऊपर वाला था इज 90 और अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। देन हमने प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया, बाय एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल सी क्यू डी, एंगल साइड के कंसेप्ट से। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं ए पी बी और सी क्यू डी, तो उनके अदर पार्ट भी इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंस होने के बाद अदर पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो ए पी इक्वल सी क्यू, ए पी मीन्स ये वाली जो साइड है और ये जो सी क्यू देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों इक्वल हो गए। क्या इक्वल हो गई, सी पी सी टी। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। इस रूल से हमने प्रूव कर दिया कि जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ट्रायंगल उसके
अदर पार्ट भी इक्वल होते हैं। ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी इक्वल डी एंड लाइक दिस। ये देखो, ये इसको ज्वाइन कर दिया और इससे हमने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल की कंसेप्ट क्या है, ए बी डी सी ई एफ, ये आपकी गिवन है, ठीक। तो अब आपको प्रूव करना है बी सी और ई एफ आपस में इक्वल हैं, बी सी और ई एफ इक्वल हैं एंड बी सी पैरेलल ई एफ भी है। बी एंड सी आर ज्वाइन कर दिए जाएंगे टू द वर्टिसेस डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। तो आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम है, ये ऊपर वाला, एंड बी ई एफ सी, बी ई एफ सी ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है। ए एफ ए सी एफ डी, ए सी एफ डी ये वाला, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल और पैरेललोग्राम की कंसेप्ट यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब हम करेंगे क्या, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, इसके अंदर देखो ए बी ई डी, इसमें क्या है कि ए बी इक्वल है डी ई एंड ए बी इक्वल है डी एंड ए बी पैरेलल भी है डी। जब कोई टू साइड क्वाड्रिलेटरल की इक्वल है और पैरेलल हैं, जब इक्वल हैं वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, सो ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये कंसेप्ट से हमने प्रूव कर दिया। नाउ कंसिडर ए क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी। अब आइए बी ई एफ सी के अंदर, तो इन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या बी सी इक्वल है ई एफ एंड बी सी पैरेलल है ई एफ। तो आप राइट कर दीजिएगा कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इट मीन्स क्या हुआ कि बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, राइट। तो अब ये थर्ड पॉइंट पे अब हम देखेंगे, थर्ड पॉइंट को अगर हम प्रूव करते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, ए डी पैरेलल है सी एफ के एंड ए डी इक्वल सी एफ भी है, ऐसा है क्या। तो हम देखते हैं, देखो ए डी इक्वल है, किसके इक्वल है, ए डी सी एफ के इक्वल है एंड ए डी पैरेलल है सी एफ। देखो ए डी कहाँ है, ये देखो ये रहा ए डी, और ये आप अभी अभी प्रूव किया था कि ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम है,
ठीक है। तो इसकी साइड जो है सी एफ, ये ए डी इक्वल है सी एफ। इक्वेशन हमें फर्स्ट जो हमने बनाई थी, देखो कौन सी इक्वेशन बनाई है, इसको हम दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। देखते हैं फिर से, देखिए ए डी इक्वल है बी ई एंड ए डी पैरेलल है बी ई। अभी अभी ये प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। तो इसकी साइड इक्वल हो जाएंगी और पैरेलल हो जाएंगी। ये देखो, ये ए डी ये और बी ई, ये जो साइड हैं ये इस पैरेललोग्राम की साइड हैं ए बी ई डी की। इस वजह से क्या हुआ कि ए डी एंड बी ई इक्वल हो गई और पैरेलल हो गई। सेकंड पॉइंट एक और है, क्या, सी एफ इक्वल है बी ई एंड सी एफ पैरेलल है बी ई। ठीक है, तो ये क्या रीज़न है, ऐसा कैसे हो गया, बी ई एफ सी, बी एफ सी इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। अभी अभी ये भी प्रूव किया था। तो बी ई एफ सी, तो ये पॉइंट जो है सी है और ये आपका एफ है, तो ये भी प्रूव किया था। इस वजह से इनकी जो साइड है वो आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब आपको पता चला कि एक साइड ये इसके पैरेलल है और ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल है। इसका मतलब तीनों साइड आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हमको क्या मिलता है, ए डी एक तो मिल जाता है इक्वल सी एफ एंड क्योंकि आप देखो बी इसमें कॉमन है, ऐसे भी समझ सकते हैं, एंड ए डी पैरेलल सी एफ। तो इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा इसको, इक्वेशन नंबर आप 2 डाल देना इसको। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप राइट करके ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपने ये प्रूव कर दिया, ये वाला पॉइंट। ठीक है, पैरेलल भी प्रूव कर दिया और ये इक्वल भी प्रूव कर दिया। अब हमें प्रूव करना है ए सी एफ डी एक पैरेललोग्राम है। तो आपको पता है कि जो ए डी है वो इक्वल है सी एफ के एंड ए डी पैरेलल है सी एफ। अभी ये इस लाइन में प्रूव किया है। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ये राइट करने के बाद डायरेक्ट आप लिख सकते हो ए एफ सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ए एफ सी डी एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया आपने। तो हम चाहें तो कॉन्ग्रुएंसी इस ट्रायंगल के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ए सी और डी एफ, ये भी प्रूव करना था कि ए सी और डी एफ इक्वल है। तो ए सी और डी एफ आपको पता है साइड ए सी एफ डी पैरेललोग्राम की तो हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए सी इक्वल डी एफ। ठीक है, एक पॉइंट ये भी प्रूव करना था, साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए सी डी एफ। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। अब हमारा एक पॉइंट और प्रूव करना है जो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल डी ई एफ। ये देखो, ये वाला जो ट्रायंगल ए बी सी है ये कॉन्ग्रेंट है इसके, ये प्रूव करना है आपको। देखो, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या है, ये तो आपको प्रूव हो ही चुका है कि ए बी, ये जो साइड है ए बी साइड डी के इक्वल है। रीजन क्या है, ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम की साइड है ये तो। ठीक है, सेकंड थिंग, ये बी सी जो साइड है इस ई एफ के इक्वल है, क्योंकि आपको पता है कि बी ई एफ सी जो पैरेललोग्राम है इसकी साइड है। अब इधर आ जाते हैं, तो इसमें ये जो साइड देख रहे हो ये वाली, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। रीजन क्या है,
ADFC एक पैरेललोग्राम है, या ADFC एक पैरेललोग्राम, ACFD, सॉरी यहाँ पे ACFD लिखा जाएगा क्योंकि सीक्वेंस में लिखेंगे। ACFD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो जब तीनों साइड की जो क्राइटेरियन है कौन सी, साइड से हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा सा एक मैं लिख देता हूँ, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। फर्स्ट क्या लिखा था, AB इक्वल है DE के, रीजन दे देंगे ABED एक आपका पैरेललोग्राम है। सेकंड थिंग BC इक्वल EF, तो इसमें रीजन दे देंगे, ये जो नीचे देख रहे हैं ये BEFC एक पैरेललोग्राम है। एंड फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन जिसमें आपका AC इक्वल है DF के, तो ACFD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल होती है। तो हमने ये प्रूव कर दिया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DEF। तो ऐसे आप करके कर सकते हैं क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपका जो क्वेश्चन है वो आपके माइंड में अच्छे से रन कर जाए, आप समझ पाओ। तो उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। ABCD एक आपका ट्रेपेजियम है और इसके अंदर आप AB पैरेलल CD है, यानी कि ये जो लाइन देख रहे हैं ऊपर, ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, राइट। एंड AD इक्वल BC, ये पार्ट इसके इक्वल गिवन है। अब एंगल A इक्वल है एंगल B से, और एंगल C इक्वल है एंगल D, और उसके बाद ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है BAD, ठीक है। तो ये हम प्रूव करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक आपको कॉन्ग्रुएंसी करनी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा आपको कंस्ट्रक्शन। ये देखो, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। इसका क्या है रोल, ये रोल है कंस्ट्रक्शन कि जो CE लाइन हमने बनाई है वो AD के इक्वल है। वो CE जो लाइन बनाई है, यस, ये पैरेललोग्राम की कंसेप्ट बन जाती है। तो CE जो लाइन है कंस्ट्रक्ट कर ली है पैरेलल टू AD, CE पैरेलल टू AD हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। तो अब हम इसके बेस पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो AD पैरेलल है किसके, CE के, एंड AD पैरेलल CE एंड AE इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो लाइन ऐसे पैरेलल हैं, ये देखो, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं अब, इसकी, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो कंसेप्ट लग जाएगी फिर कौन सी, एंगल A प्लस एंगल E इक्वल 180, ठीक है। तो ये आपको पता है कोइंटीरियर एंगल और पैरेललोग्राम सेम साइड के एंगल का सम जो होता है 180 होता है, ठीक। ये नंबर 1 इक्वेशन हो गई। सेकंड थिंग, AB पैरेलल है, AB क्या है, पैरेलल, AB पैरेलल है CD के, और आपको ये भी पता है कि AD पैरेलल है एंड AD पैरेलल CE। तो देयरफॉर AECD एक पैरेललोग्राम हो गया। AB पैरेलल, देखो ये जो पोर्शन है AB पैरेलल है CD और AD पैरेलल है CE, ये वाली लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट इस पार्ट के पैरेलल है एंड ये लाइन पूरी फिर इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता है कि ये एंगल इसके इक्वल है, ऐसा पैरेललोग्राम में होता है। तो इट मीन्स AECD इज अ पैरेललोग्राम।
अब जब पैरेललोग्राम प्रूव कर ही दिया है तो इसमें क्या क्या कंसेप्ट हो जाते हैं फिर। ए डी इक्वल सी ई आपको मिल गया। अब वो लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद कि अपोजिट साइड आर इक्वल बी सी इक्वल सी ई। ठीक है, ये जो साइड ए डी है वो सी ई के इक्वल आ गई और ये बी सी जो है बी सी साइड सी के इक्वल हो जाएगी। रीज़न क्या है, रीज़न ये है, ये गिवन है ए डी इक्वल है बी सी। जब ए डी बी सी के इक्वल है तो और ए डी सी के इक्वल है तो इसका मीन्स ये हो गया कि बी सी साइड सी के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे ऐसे समझ लो कि देखो ये वाली जो साइड देख रहे हो ना, इस साइड के इक्वल आपने अभी प्रूव किया और ये जो साइड है इसके पहले से इक्वल है। तो अगर ये 4 है ये भी 4 है, अभी अभी प्रूव किया है, ये 4 थी तो ये भी 4 थी। तो आप देखो तीनों साइड इक्वल हो गई। इट मीन्स बी सी इक्वल सी हमने ये कर दिया। तो अब क्या करेंगे, जो ट्रायंगल बी सी ई है इसके अंदर आइए, इन ट्रायंगल बी सी ई, तो बी सी इक्वल सी, एक कंडीशन ये हो गई। एंगल सी बी ई इक्वल सी बी, ये वाला एंगल सी बी ई ऐसे, ठीक है, इक्वल हो जाएगा एंगल सी ई बी। ये ऐसे कैसे हो गया, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो रीजन है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट होता है कि टू साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब अगर हमें फाइंड करना होता ये वाला, अगर सपोज हमें ये एंगल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अगर ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना चाहते हो तो पूरा ये जो एंगल है इसके अगर हमें ये फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं 180 एंगल से ये वाला एंगल माइनस कर देते हैं। तो क्या हम इसको राइट कर सकते हैं 180 माइनस एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए मतलब इसी के अंदर। ठीक है, अब 180 माइनस एंगल ई इक्वल हम ए राइट कर सकते हैं ऐसे, एंगल बी, इक्वेशन नंबर ये 2 हो गई हमारी। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 से देखो, ये थी 1 इक्वेशन और ये मिली है आपको 2 इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, इस 180 के प्लेस पे क्या हम ये वैल्यू राइट कर सकते हैं। तो एंगल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप राइट करिए और लिख दीजिए एंगल ए प्लस एंगल ई माइनस एंगल ई इक्वल एंगल बी। तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलता है एंगल ए इक्वल एंगल बी। जब एंगल ए इक्वल एंगल बी, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं एंगल बी ए डी इक्वल एंगल ए बी डी। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट प्रूव कर दिया है, ये ए इक्वल बी। अब हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है सी इक्वल डी। सो अभी प्रूव किया है, क्या प्रूव किया है, एंगल ए बी ए डी इक्वल एंगल ए बी डी, बी ए डी, ये वाला जो एंगल प्रूव किया है ए बी अभी जो लिखा था ए बी डी, वो वहाँ पे ए बी डी नहीं है, जो लास्ट पॉइंट पे जो लिखा था ये आपका ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, लास्ट लाइन पे जो लिख दिया था ए बी डी वहाँ पर ए बी सी है, यानी कि ये एंगल ही तो प्रूव किया है, ये इक्वल ये। तो देखो बी ए डी, ये आप यहाँ से देखो ये इसके इक्वल है
और ए बी सी यहाँ पे सी है, ठीक है, ए बी सी इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हैं। अब हम इसमें ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं, बोथ साइड माइनस लगा दो, बी ए डी इक्वल एंगल ए बी सी। अब एक कंसेप्ट और भी तो राइट कर सकते हैं, 180 माइनस एंगल बी ए डी इक्वल 180 माइनस एंगल ए बी सी। तो आप देखो, जब हम टू लाइन पैरेलल की कंसेप्ट देखते हैं तो ये जो दो एंगल हैं इनका सम क्या होता है 180, कोइंटर एंगल या सम ऑफ एंगल ऑफ सेम साइड। तो अगर मुझको ये फाइंड करना हो एंगल तो मैं इस एंगल को माइनस कर दूंगा इस 180 से, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे बी ए डी। तो बचा क्या आपका, फिर यहाँ पे आएगा एंगल ए डी सी इक्वल एंगल आ जाएगा बी सी डी, बी सी डी। इट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल प्रूव हो चुका है, तो एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी, ठीक है। तो ये या फिर हम कह सकते हैं सी इक्वल एंगल डी, और दैट इज एंगल सी इक्वल एंगल डी। ये हो गया आपका वेरीफाइड, ठीक है। अब एक पॉइंट और प्रूव करना था, ट्रायंगल ए बी सी है बी ए डी के इक्वल है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है आपको, ट्रायंगल ए बी सी बी ए डी। तो इस ट्रायंगल के अंदर आ जाइए, ट्रायंगल ए बी सी बनाओ पहले, तो ए बी सी ये ट्रायंगल है, और बी ए डी ये एक ट्रायंगल है। इट मीन्स ये हुआ एक ट्रायंगल आपका ये है और एक ट्रायंगल ये है, ठीक है। तो इसको अगर हम बाहर शो करते हैं, डी ए बी, ये आपका बी सी ए, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमने बाहर शो कर दिए। आप देखो ये साइड इसके इक्वल है, नज़र आ रही है, और ये गिवन है इसके इक्वल, ठीक है। और ये अभी अभी प्रूव किया है कि एंगल इसके इक्वल है। तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल तो बी सी इक्वल है किसके है, बी सी इक्वल है आपका ए डी, एंगल ए इक्वल एंगल बी, ये लिख देंगे। अब प्रूव किया है, ये आपका गिवन है, एंड ए बी इक्वल ए बी ये आपका कॉमन हो गई। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी, तो ये आपने प्रूव कर दिया। अब क्या जो डायगोनल ए सी और बी डी आपस में इक्वल हैं? अब ये आप देखो, ये जो डायगोनल है ये अभी अभी किस ट्रायंगल का पार्ट है, ये देखो यहाँ पर, ये इसी के तो पार्ट है इस ट्रायंगल के, ठीक है। तो ये ए बी डी इक्वल ए सी, रीजन क्या हो जाएगा सी पी सी टी। जब कॉन्ग्रुएंट कर चुके होते हैं किसी ट्रायंगल को तो उसके अदर पार्ट भी इक्वल होते हैं, तो इस वजह से ये इक्वल है। तो इट मीन्स जो डायगोनल है यहाँ पर देख रहे हैं डायगोनल ए सी यही तो है ना, बी डी और ए सी, तो ये आपस में इक्वल है। तो बस फोर्थ पॉइंट पर राइट कर देंगे डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी, वेरीफाइड ये भी पॉइंट हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 8.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन लिए गए थे, जिससे आपकी टेक्स्ट बुक को आसान किया जा सके, आपकी हेल्प हो सके, इसलिए ये कंसेप्ट आपके लिए लाए हैं। तो आप इनको देखिएगा, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इसके पहले वाले पार्ट के या फिर इसके 8.1 एक्सरसाइज जो भी है एनसीईआरटी कंसेप्ट की, तो आप पीछे की स्लाइड या पीछे के जो वीडियोस हैं उनको भी देखिएगा, तभी आपको स्टार्टिंग से अगर देखते हैं तभी ये क्वाड्रिलेटरल कंसेप्ट समझ में आती चली जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।